नमस्कार। कल मैंने कहा था कि नालंदा को किसने जलाया। इस बात के बाद मैं एक दूसरी भ्रांति को भी क्लियर करना चाहूँगा, जो कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में है। पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक हुआ है और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका जो शासनकाल रहा है वह 185 से 149 ईस्वी ईसा पूर्व रहा है और वह भारत में मौर्य के सेनापति रहे हैं। मौर्य शासक जो रहे भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना की आचार्य चाणक्य के साथ, राजा अशोक जिन्होंने अपनी एक धम्म लिपि चलाई जिसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं, उन्होंने अपना एक राज्य चलाने के लिए जिस धर्म को ग्रहण किया कि हमारा राज्य बिना युद्ध के कैसे चल सकता है, उस पर उन्होंने कार्य किया, जिसे बाद में या वर्तमान में कुछ इतिहासकार कहते हैं वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन राजा अशोक के किसी शिलालेख में इस बात का वर्णन हमें नहीं प्राप्त होता है। पुष्यमित्र शुंग मगध का राजा था। मौर्य काल का अंतिम सेनापति था और मौर्य सम्राट के राजा बृहद्रथ का वध करके हत्या करने के बाद उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो उनके साथ शत्रुता निभाने लगे। राजा से भला शत्रुता कैसे करके निभा पाएंगे, तो उसने जो है सो बौद्धों के जो स्मारक थे उसको उसने क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा जो विषय है या जो विवाद है, जो आज के समय में लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, मैं उसके ऊपर भी असल में चर्चा करने के लिए आया कि पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण नहीं था। पुष्यमित्र मगध का बृहद्रथ के शासनकाल में सेनापति था और ब्राह्मण सेनापति नहीं होते थे, यह बात हर किसी को पता है। ब्राह्मणों ने शस्त्र के जगह पे शास्त्र को चुना है, विद्या को चुना है, शिक्षा को चुना है। वह क्षत्रिय था। यदि वर्ण व्यवस्था की बात भी करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग क्षत्रिय था। ब्राह्मणों के जितने भी वंशज हैं, अगर पुष्यमित्र शुंग जो है सो अगर ब्राह्मण था तो एक भी ब्राह्मण उसके वंश का नहीं दिखाई देता है। आज के समय में कश्यप दिखाई देते हैं, भारद्वाज दिखाई देते हैं, अत्रेय दिखाई देते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कि दिखाई देते हैं, लेकिन शुंग वंश का जो ब्राह्मण है वो दिखाई नहीं देता है मुझे। महाभाष्य को देखें, अध्ययन करें,
पतंजलि के को अध्ययन करें, पाणिनि को अध्ययन करें, वहाँ भी पुष्यमित्र शुंग का कहीं कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि ये जो है सो उज्जैन नगर में अत्रियों की शाखा है और उसके कारण जो है सो इन्हें माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को पतंजलि के महाभाष्य में बताया है कि यह पुष्यमित्रंग याजयामः, अर्थात हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने का काम किसका था? ब्राह्मणों का था। इस पर तो कहीं कोई एतबार नहीं है किसी को भी। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम में भी विदिशा पर अग्निमित्र ने शासन किया, जबकि यहाँ भी इनके ब्राह्मण होने का कोई जिक्र नहीं हमें मिलता है। बाणभट्ट ने भी पुष्यमित्र शुंग को आर्य नहीं बताया है। उनके अनुसार वो कहीं बाहर से आए थे। चीन में शुंग वंश के लोग मिलते हैं, तो क्या वह चीन से आए थे? बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अशोक वर्धन में हमें प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग की वंशावली के शुरावत मौर्य वंश के 5वें सम्राट संपत्ति से होती है और संपत्ति के पुत्र बृहस्पति हुई। बृहस्पति से वृषसेन, वृषसेन से पुष्यधर्मा और पुष्यधर्मा से पुष्यमित्र, और फिर आगे लिखता है कि पुष्यमित्र अशोक का वंशज राजा बनता है। यह बात बहुत गौर करने का है कि पुष्यमित्र अशोक का वंशज राजा बनता है और यही मौर्य वंशी होने के कारण ही ये मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। वह भी मौर्य वंशी था। यह बौद्धों के जो ग्रंथ हैं दिव्यावदान, वहाँ से इसका वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र की जो आर्ट में कुछ प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, वो जनेऊ रहित प्रतिमा है। किस आधार पर ब्राह्मणों को, किस आधार पर ये लोग ब्राह्मणों को इस बात के लिए कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो है सो कई महाविहार को तोड़े। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण नहीं था, मौर्य वंशीय था, ऐसा दिव्यावदान से प्राप्त होता है। भरूत स्तूप के तोरण द्वार पर जो है सो तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया था। शुंगों के राज में गार्गी पुत्र राजा विश्वदेव के पौत्र गोपति पुत्र, आग्रजु के पुत्र वात्सी पुत्र धनभूति दर्शाया है। भरहूत के स्तूप के तोरण द्वार पर निर्माण करवाया है। अब आप किसी को छेड़ेंगे तो वो आपको प्यार थोड़े न करेगा। बौद्धों ने विरोध किया, जिन जिन बौद्धों ने विरोध किया उनके साथ उन्होंने गलत किया होगा, लेकिन उन्होंने भरहूत के तोरण द्वार को भी तो बनवाया। कई अभिलेख इस तरीके के प्राप्त होते हैं जिसमें पुष्यमित्र शुंग जो है राजा के रूप में, पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण के रूप में नहीं, क्षत्रिय के रूप में दिखाई देते हैं। सेनापति हैं, मौर्य वंश का वंशज है, अपने भाइयों में लड़ाई किया होगा जिस कारण से भी उसने जो है तो उसकी स्थिति सत्ता के ऊपर काबिज हुआ, और यह कार्य क्षत्रियों का था। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं, ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं। स्वयं राजा बन सकते थे लेकिन नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते थे। दिव्यावदान और लामा तारानाथ के विचारों में, पुस्तकों में एक जो वर्णन मिलता, जालंधर और सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। मगध साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं।
और उसने शासक के रूप में अग्निमित्र को विदिशा के उपराजा के रूप में घोषित कर रखा था। और पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसने भी बौद्धों के लिए कार्य किया। इसलिए यह दोष देना और यह सीधे एक शब्द में कह देना कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया, ब्राह्मणों ने नालंदा महाविहार को जलाया, ब्राह्मणों ने जो है सो पुराने भरूच के स्तूप को गिराया, सांची के स्तूप को डैमेज किया, बौद्धों को कत्लेआम किया, गलत है। जब आप राजा के प्रति विद्रोही होंगे तो आपका वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि पुष्यमित्र जो है सो ब्राह्मण नहीं था और वह एक क्षत्रिय था।